नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द मैजिक क्लास पर। साथियों, आज है 13 अक्टूबर और 13 अक्टूबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के डिस्कशन की चर्चा करेंगे। साथ ही में इससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके बनेगा उसकी भी चर्चा करेंगे। आप सभी दोस्त क्लास को है पूरी देखना और क्लास को शुरू करने से पहले एक बार आप शेयर क्लास को ज़रूर करें। चैनल पर अगर नए हो तो आप सब्सक्राइब भी कर लें। आज की क्लास का जो आपको पीडीएफ है वो द मैजिक क्लास ऐप पर मिल जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और प्ले स्टोर पर भी आपको ये मिल जाएगा। पीडीएफ ऐप के अंदर है, फ्री है, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास। और आगे जो भी इससे रिलेटेड होगा आगे चर्चा करते रहेंगे। आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से भारतीयों को सुरक्षित निकालने हेतु ऑपरेशन अजय शुरू किया है? यानी भारत सरकार ने अभी किस देश से है इनको भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है। आपको पता है कि इजराइल और हमास के बीच में जो भी आतंकवादी हमला है वो चल रहा है। ठीक है, तो वहाँ से जो भारत के जितने भी वहाँ नागरिक रह रहे हैं उनको सुरक्षित निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन अजय शुरू किया है। यानी इसका अपना राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। इजराइल देश से निकालने के लिए भारत है वो क्या है, ऑपरेशन अजय शुरू किया है। अच्छा, इजराइल और हमास के बीच में जो अभी चल रहा है उनका जो है युद्ध है वो चल रहा है अभी पिछले काफ़ी 5-6 दिनों से चल रहा है और काफ़ी लोगों के यहाँ जाने भी गई हैं और ये दिनों दिन है वो खतरनाक होता जा रहा है। ठीक है, चलो तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अमेरिका ने है वो इजराइल का इस बार है वो सहयोग दिया है। ठीक है, उन्होंने भी ये जो है 52 है लड़ाकू विमान वो भी भेजा था और हथियारों की भी कुछ खेप है, परमाणु बम, वो भी अमेरिका ने इसका पहला सहयोग है स्टार्टिंग किया था। तो भारत ने अभी अजय ऑपरेशन शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, हाल ही में भारत और किस देश ने कोर कमांडर स्तर की 20वें दौर की बैठक की है? क्या है, कोर कमांडर की 20वें दौर की जो बैठक है वो की है भारत और किस देश ने? तो भारत और चीन ने। किसने? भारत और चीन देश ने जो 20वें कोर कमांडर स्तर की जो बैठक है वो की है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। भारत का ये भी एक विरोधी जो अपना शत्रु देश है चीन भी कहे तो चुप चुप के जो वार करता है, तो इस चीन को भी नहीं भूलना चाहिए। तो कोर कमांडर की जो बैठक हुई है ये इस बार चीन हुई। अच्छा, चीन के अंदर ही अभी जो एशिया गेम है 2023 वो 2023 के एशिया गेम है जो हांगझोउ के अंदर वो हुए थे। एशिया गेम से रिलेटेड अभी जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है उस वीडियो को आप ज़रूर देखें और उसके अंदर मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के आने के लायक जितने भी क्वेश्चन हैं वो बनाए, उस क्लास को भी आप ज़रूर जाकर देखें, वो मिलेगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कम उसके अंदर 50 से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। तो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास में लेकर आया था, आप वो देखें। तो इसका 20वीं कमांडर बैठक है तो भारत और अपने चीन के बीच में हुई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अपना, किस राज्य सरकार द्वारा 1100 महिला बीट कांस्टेबल को गुलाबी स्कूटी देने की घोषणा की गई है? यानी किस राज्य सरकार के द्वारा 1100 महिला बीट कांस्टेबल को है वो गुलाबी स्कूटी देने की घोषणा की गई है? इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने 1100 महिला बीट कांस्टेबल को गुलाबी है स्कूटी देने की घोषणा की है। अभी उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री का नाम क्या है? सीएम जो है योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री है। यहाँ के राज्यपाल कौन है आप कमेंट में मुझे बताओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो, हाल ही में भारत के किस शहर में लैंडस्केप और बागवानी एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया है? क्या लैंडस्केप और बागवानी एक्सपो 2023 का उद्घाटन है भारत के किस शहर में किया गया? तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। क्या है? मुंबई। ठीक है, मुंबई में यहाँ भी लैंडस्केप और बागवानी एक्सपो 2023 का उद्घाटन हुआ है। मुंबई बात करें तो महाराष्ट्र की है वो राजधानी क्या है? मुंबई है। यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दोस्तों क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो क्लास को प्लीज़ आप शेयर ज़रूर करें आगे अपने दोस्तों को। हाल ही में इसरो ने अपना दूसरा स्पेस पोर्ट थूथुकुडी किस राज्य में स्थापित किया है? क्या नाम है? थूथुकुडी इसका जो है दूसरा
स्पेस पोर्ट है, इसका जो उद्घाटन है ये स्थापित है वो किस राज्य के अंदर किया है, इसरो ने यहाँ पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर है ना वो हो जाएगा डी, यानी कि तमिलनाडु के अंदर इसरो ने अपना दूसरा स्पेस पोर्ट थूथुकुडी है वो स्थापित किया है। ठीक है, इसरो की अगर बात करें तो इसरो ने अभी चंद्रयान 3 है वो लॉन्च किया था और सफलतापूर्वक वो अपना लॉन्च हो गया। इसरो की स्थापना मैंने आपको बताया था 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। और इससे पहले कौन थे, आपको कमेंट के अंदर मुझे बताना है। एस सोमनाथ से पहले है वो इसरो के अध्यक्ष कौन थे, ये आप बताओगे। जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया था उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, उनका नाम आपको बताना है। तो ये नाम आप ध्यान रखना। अगर आपको ऐसा ही पूछ ले कि इसरो ने दूसरा जो स्पेस पोर्ट है वो तमिलनाडु में स्थापित किया था उसका नाम क्या था, नाम थूथुकुडी, और राज्य आपको पूछे वो तमिलनाडु है। ध्यान रखना है आपको, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा ऑफ सक्सेस पुस्तक के लेखक कौन है। ये एक पुस्तक है द बुक ऑफ लाइफ और उसके आगे नाम है माई डांस विथ बुद्धा ऑफ सक्सेस। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका अपना राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, यानी विवेक अग्निहोत्री। विवेक अग्निहोत्री की यह बुक है, इसका है हाल ही में इस बुक का है वो विमोचन हुआ है। विवेक अग्निहोत्री कौन है, तो अगर मैं आपको बात कर दूं कि आपने देखी हो द कश्मीर फाइल्स है, आपने अगर मूवी देखी हो, अनुपम खेर उसके अंदर जो हीरो का किरदार निभा रहे हैं, तो उसके क्या है ये निर्देशक है, ये क्या है उस फिल्म के निर्देशक है विवेक अग्निहोत्री। क्या, द कश्मीर फाइल जो मूवी है उसके निर्देशक, और इनकी यह पुस्तक है द बुक ऑफ लाइफ। तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, देखो ध्यान दो। हाल ही में 62वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में भारत के सबसे तेज धावक कौन बने हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है अपना, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आप रख सकते हो। इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी कि मणिकांत। मणिकांत ने अभी हाल ही में 62वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप है पुरुषों की, उसकी 100 मीटर की दौड़ में सबसे तेज है वो धावक बन गए हैं भारत के। इन्होंने मात्र 10.23 सेकंड, कितने, मात्र 10.23 सेकंड के अंदर 100 मीटर की दौड़ को पूरा किया है। यह जो अभी 62वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रही है, ये अभी भारत के बेंगलुरु में हुई है। कहाँ पर, बेंगलुरु के अंदर। और इसके पहले दिन ही इन्होंने इस दौड़ के अंदर हिस्सा लिया और यह एक नया रिकॉर्ड बना दिया था, और इसके अंदर इनको क्या है, गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, मणिकांत 21 वर्षीय है। ठीक है, मणिकांत 21 वर्षीय ने 10.23 सेकंड के अंदर 100 मीटर पुरुषों की दौड़ में सबसे तेज दौड़ के भारत के सबसे तेज धावक होने का नाम दर्ज किया है। और ये कहाँ है, बेंगलुरु के अंदर ये 62वीं एथलेटिक्स ओपन चैंपियनशिप हो रही है और इन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ प्राप्त किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको है वो याद रखना है, अच्छा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। प्रतिवर्ष विश्व दृष्टि दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, यानी कि प्रतिवर्ष है वो 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। यानी जो दिव्यांगत है, जिनको आंखों से वो दिखाई नहीं देता है, तो उनके लिए है प्रतिवर्ष है वो 12 अक्टूबर को है विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके लास्ट मंथ के अंदर जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी डे हो गए एग्जाम में आने के लिए, जितने भी डे हो गए उनकी चर्चा अपन लास्ट के अंदर कर लेंगे। अभी के अंदर अपन जो भी है पढ़ रहे हैं तो आप इनको भी थोड़ा ध्यान रखना। विश्व दृष्टि दिवस क्या है, 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की आधारशिला रखी, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के अंदर है वो 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की आधारशिला उद्घाटन रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो अपना डी हो जाएगा, यानी उत्तराखंड के अंदर प्रधानमंत्री के द्वारा 4200 करोड़ की विकास परियोजना की आधारशिला रखी गई है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ क्या है, देहरादून यहाँ की राजधानी है। ठीक है, ये आपको पता है। यहाँ के पुष्कर सिंह जो धामी है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं।
और यहीं पर ही भारत और स्विट्ज़रलैंड की जो 75वीं साल पूरे होने के जो है यहाँ महोत्सव हुआ था, त्रिदिवसीय महोत्सव, वो कौन से गाँव में हुआ था? कुमाऊँ गाँव में हुआ था, वो भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय इस प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन वो कहाँ पर हुआ है? तो इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर है वो कहाँ क्या है? सी राइट आंसर है। यानी 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा जो सम्मेलन है उसका आयोजन है वो भारत के नई दिल्ली के अंदर हुआ है। अभी हाल ही में जो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन था, 15वां जो ब्रिक्स सम्मेलन था वो कहाँ पर था? वो था आपके साउथ यानी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। किस में कहाँ पर था? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ था वो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। और वहाँ कर जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? भारत की तरफ से जो अध्यक्षता की थी वो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो 15वां ब्रिक्स जो सम्मेलन की जो था वो तो कहाँ पर हुआ था? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। लेकिन 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा अगर सम्मेलन पूछे तो वो अपने वो नई दिल्ली के अंदर हुआ। तो ये दोनों आपको थोड़े ध्यान रखना है इसके अंदर दोनों का। अगर आपको प्रतिस्पर्धा सम्मेलन पूछे तो नई दिल्ली करना है, और 15वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था। ठीक है, ये याद रखना। चलो तो दोस्तों ये थे टोटल अपने आज के 10 क्वेश्चन। कमेंट के अंदर आपको ये क्वेश्चन बताना है कि ब्रिक्स के अंदर कितने सदस्य देश हैं। क्या है? आज के कमेंट में आपको ज़्यादा सवाल नहीं पूछे तो आपको ये बताना है कि ब्रिक्स के अंदर है वो कितने सदस्य देश हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा मुझे कमेंट के अंदर बताना है। अगर आपको ब्रिक्स के बारे में याद है, सदस्य देश के बारे में बताना है, और अबाउट इन्फॉर्मेशन अगर आपको है तो आप ज़रूर कमेंट करें। उम्मीद करूँगा आपको ये क्लास एकदम अच्छी लगी होगी और आपको ये क्वेश्चन है वो समझ में आए होंगे, और आने वाले एग्ज़ाम के अंदर है या आपके ये उन एग्ज़ामों के अंदर आएंगे, अच्छे साबित होंगे आपके लिए। क्लास को आप शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो भी अगर क्लास वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एशियन गेम की जो क्लास है वो अपलोड हो गई है, तो आप उसको भी ज़रूर देखें, अपने दोस्तों को देखें, आगे भेजें, और कमेंट के अंदर बताएं कि आपको वो क्लास भी कैसे लग रही है। द मैजिक क्लास ऐप को भी डाउनलोड कर ले, ताकि यहाँ से कोई पीडीएफ और मटेरियल से संबंधित आपको स्टडी से संबंधित मटेरियल है वो मिलता रहे। चलो दोस्तों, आगे की फिर नई क्लास में मिलेंगे। तब तक आप सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।